आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 हिस्ट्री और इसमें चैप्टर 2 देखेंगे भारत में राष्ट्रवाद। तो भारत में राष्ट्रवाद से जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। भारत में राष्ट्रवाद, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे भारत में राष्ट्रवाद, ये चैप्टर 2 है हिस्ट्री का, क्लास 10 से। सबसे पहले हम लोग जानेंगे साइमन कमीशन के बारे में। तो साइमन कमीशन जो है यहाँ से पूछेगा आपको कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो इन सभी मेन पॉइंट्स जो है उसको यहाँ पर पॉइंट आउट किया गया है। आप अच्छा से देखें वीडियो, और अगर आपके दोस्त भी अगर क्लास 10 में है तो उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, उनके लिए ये बहुत ही बेनिफिट होगा। अगर हम टारगेट करना चाहते हैं 40 में 40 सोशल साइंस में, तो हमको मेहनत करना होगा। चलिए तो देखते हैं। साइमन कमीशन भारत में 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा था और इसकी घोषणा जो है ये 8 नवंबर 1927 को ही इसकी नियुक्ति की घोषणा कर दी गई थी। लेकिन भारत जो है यह 3 फरवरी 1928 को पहुंचता है। तो आपका क्वेश्चन यहां से बनता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया। तो साइमन कमीशन जो है ये भारत 3 फरवरी 1928 को आया। चलिए आगे चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनेगा, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध जो है यह 1914 से लेके 1918 तक 4 वर्षों तक यह चला था। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन। ये भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह अगस्त 1942 में हुआ था। ठीक है। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके एग्जाम के लिए। होम रूल लीग इसकी स्थापना एनी विंसेंट ने 1916 ईस्वी में किया था। ठीक है। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की। तो होम रूल लीग की स्थापना जो है वह एनी विंसेंट ने कब करते हैं, ये 1916 में। ठीक है, 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। आगे है क्रिप्स मिशन के बारे में। तो क्रिप्स मिशन जो है यह भारत में 1942 में आया। ठीक है, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था, 1942 में आया था। ये आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखेंगे हम लोग दांडी यात्रा के बारे में। तो दांडी यात्रा बहुत ही फेमस यात्रा है, इसको आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि महात्मा गांधी जो है ये नमक कानून तोड़े थे। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी एवं उनके 78 अनुयायियों के साथ में साबरमती से दांडी गुजरात तट तक 240 किलोमीटर की दूरी तय कर 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। तो ये था हम लोगों का दांडी यात्रा। तो आपको याद करना है कि दांडी यात्रा कब हुआ था। 12 मार्च 1930 को स्टार्ट होता है। ठीक है, कहाँ से, साबरमती आश्रम से, और कहाँ तक, दांडी के गुजराती तट तक। ठीक है, और ये कितना किलोमीटर का दूरी था, 240 किलोमीटर का दूरी था। ठीक है, और कब नमक कानून को तोड़ा इन्होंने, 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। तो इसी चीज़ को क्या कहते हैं, दांडी यात्रा। और एक चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे ही यहाँ पे नमक कानून तोड़ते हैं उसके बाद ही तुरंत सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये स्टार्ट हो जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930, जिस दिन नमक कानून को गांधी जी ने तोड़ा उसी दिन से प्रारंभ हो जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ था। तो इसका आंसर करना है आपको 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। रोलेक्ट एक्ट। तो रोलेक्ट एक्ट जो है यह 1919 को पारित हुआ था। कब पारित हुआ था, 1919 को पारित हुआ था। और रोलेक्ट एक्ट में क्या होता था, जो भी आंदोलनकारी थे ना उनको बिना मुकदमा चलाए हुए अंग्रेज लोग क्या करते थे, जेल में डाल देते थे। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको लिख भी दिया हूँ कि बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद करने का प्रावधान था रोलेक्ट एक्ट में। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। कब हुआ था, 1919 में हुआ था। गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए तथा 1915 ईस्वी में वे वहाँ से वकालत करके भारत आते हैं 1915 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड भी बहुत ही फेमस है, यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये कहाँ हुआ था, अमृतसर के जालियांवाला बाग
में हुआ था। ठीक है, देख लेते हैं। 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर के जालियांवाला बाग में जनरल डायर ने गोली चलवाई थी और वह दिन था बैसाखी का। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के दिन लोग वहाँ पर बाग में, जालियांवाला बाग में क्यों इकट्ठा हुए थे? तो उस दिन बैसाखी का दिन था, इसलिए वहाँ पर सभी को क्या हुए थे, इकट्ठे हुए थे। और वहाँ पर जनरल डायर जो जाते हैं और उन पर गोलियां चलाने का आदेश दे देते हैं और उनके सैनिक जो है वे गोलियों का बौछार करना शुरू कर देते हैं। आगे चलते हैं। पूर्ण स्वतंत्रता जो है नेहरू ने 31 दिसंबर 1929 को पारित हुआ था। किनके द्वारा? नेहरू जी के द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता का जो है वह पारित होता है 31 दिसंबर 1929। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। आगे है गोलमेज सम्मेलन। पहला गोलमेज सम्मेलन जो है यह लंदन में 12 नवंबर 1930। तो गोलमेज सम्मेलन, पहला गोलमेज सम्मेलन आप लोग याद रखिएगा 12 नवंबर 1930 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। और यह 19 जनवरी, आप लोग देख पा रहे होंगे, यह 19 जनवरी 1931 तक चला था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम लोग देखते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चलता है। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हमको याद करना है 1931। प्रथम 1930, द्वितीय 1931। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर याद करना है। आगे देखेंगे चौरा चौरी हत्याकांड। तो ये चौरा चौरी हत्याकांड में क्या होता है कि यहाँ पर अंग्रेजों को आंदोलनकारियों के द्वारा मारा गया था। ठीक है, ये 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? ये चीज़ आप लोगों को याद करना है। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। इस घटना के बाद महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे। ठीक है, और इसी हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी जो है ये असहयोग आंदोलन को क्या करते हैं? वापस ले लेते हैं। चलिए अगला देखते हैं पूना पैक्ट। ये पूना पैक्ट जो है सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ और इसमें क्या होता है? पूना पैक्ट में गांधी और अंबेडकर जी के बीच में समझौता होता है। ठीक है, और इसमें दलित वर्ग एसोसिएशन, आगे देखेंगे दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1930 ईस्वी में किया था। आपको पूछेगा कि दलित वर्ग एसोसिएशन का स्थापना किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। कब किया था? 1930 ईस्वी में किया था। ये चीज़ आपको याद रखना है। आगे देखते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ये 1906 ईस्वी में हुआ था। ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। ऑल इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना जो है यह 1906 ईस्वी में किया गया था। आगे देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में किया गया था। आगे देखेंगे चंपारण सत्याग्रह, चंपारण आंदोलन। गांधी जी ने 1917 ईस्वी में चंपारण आंदोलन किया था तथा इसी वर्ष में गुजरात के खेड़ा में किसानों के लिए, यहाँ क्या होना था? किसानों के लिए आंदोलन 1917 में ही किया था। आगे देखेंगे हम लोग कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया था। तो किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया था? ये पूछेगा तो हम लोगों को बताना है लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया था। आगे देखेंगे असहयोग आंदोलन है यह नागपुर अधिवेशन में दिसंबर 1920 को पारित हुआ। कब पारित हुआ था? 1920 को। किस अधिवेशन में? नागपुर अधिवेशन में। ये आपको याद रखना है। इसमें किसानों का नेतृत्व जो है यह बाबा रामचंद्र जी ने किया था। तो किसानों का नेतृत्व जो है वहाँ पर असहयोग आंदोलन में ये बाबा रामचंद्र जी के द्वारा किया गया था। और इसी में क्या होता है कि यह घटना जो है असहयोग आंदोलन चौरा चौरी हत्याकांड के बाद क्या कर दिया गया था? इसको समाप्त कर दिया गया था। और असहयोग आंदोलन का नेतृत्व जो है और प्रारंभ जो थे वह कौन किए थे? महात्मा गांधी। इसमें मैं लिख भी दिया हूं कि यह आंदोलन गांधी जी ने प्रारंभ किया था। थैंक यू।